हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों का एग्जाम है कल, तो अब लास्ट मोमेंट पे क्या प्रिपेयर करना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, चलो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका एग्जाम होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर का। तो इसमें सिर्फ मैं आपको फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। गिने चुने 5-6 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिव्यू दिखाया था कि मैम जो आपने बताया सिर्फ वही आया है, तो इसमें भी वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज का आपके पास दिन है तो आप सिर्फ वही रिवाइज कर लीजिए, सफिशियंट रहेगा। देखिए, हमारा जो फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, देखिए टोटल आपके पास है 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 यूनिट में से आपको जो एग्जाम पैटर्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका कंपलसरी रहने वाला है, और बाकी जो रेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आप लॉजिक समझ लीजिए, आपको किस तरीके से आपको गिने चुने 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी जो आपके 7-8 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट प्रिपेयर कीजिए, फोर्थ यूनिट आप स्किप कर दीजिए। फोर्थ यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये 3 यूनिट भी कर लेते हैं तो भी आपको एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ये रही बात। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ब्लूम टेक्सोनॉमी याद कर लीजिए कि होता क्या है। इसकी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑल्सो डिफाइन द रिवीजन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके ब्लूम इंपॉर्टेंस क्या है, होता क्या है, ये चीज आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आप देखिए असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्यों असेसमेंट जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो देखिए, आपको जो फर्स्ट यूनिट है, देखिए इसमें से एनसीएफ, ब्लूम, असेसमेंट, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाता है, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इतना, अगर आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन इसको अच्छे से डिटेल में करते हैं तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूनिट सेकंड में से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन ऑल द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड इन एजुकेशन। एग्जांपल्स में अगर आप देखें, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसकी इंपॉर्टेंस में ये नहीं बोल रही हूँ आपको इसकी सारी सारी चीजें पढ़िए, जैसे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इस ये होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज आप समराइज कर लीजिए जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सके। देखिए, इस क्वेश्चन में आप ये बोले मैम ये तो पूरी आपकी आपने क्वेश्चन ही पूरी जो यूनिट थी वही कवर कर दी है। पूरी यूनिट नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से पढ़ने के लिए, आप लोगों को बस इतना बोल रही हूँ, इस चीज को आप करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो एक आपका, अगर मार्क्स अच्छे मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है, उसमें आप अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब ऑल दी अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की जितनी भी अप्रोचेज है आपको वो बतानी है। व्हाट आर दी असेसमेंट टूल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर लर्निंग। देखिए, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको अपने चैनल पे, इसी पे आपको मिल जाएगा कि असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट के टूल्स क्या होते हैं। हमने क्रैश कोर्स लिया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को अच्छे से ब्रीफली समझाया था। तो ये देखिए, यूनिट 2 से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, टूल्स ऑफ असेसमेंट प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, ये आपको आपको चॉइस में आएगा ही आएगा, असेसमेंट टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये चीज आप करके चलिए, आपको एग्जाम, अगर आपको जैसे कोई 2 क्वेश्चंस में से आपको चॉइस दे देते तो उसमें ये आने ही वाला है। ये 2 तो आप कंपलसरी कर ही लेना, अच्छे से करना। जैसे अप्रोच क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, ये चीज आप पढ़ लोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसको बहुत डिटेलिंग में जाने की तो नीड भी नहीं रहेगी। देखिए, यूनिट थर्ड में से आप सिर्फ करना सीबीएस क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ईओडी आपको ऑप्शनल एग्जाम उसमें आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लेकिन ये चीज आप अच्छे से कर लेना। अब देखिए, इसमें आता है कि क्वेश्चन फर्स्ट आपका बन रहा है कि इवैल्यूएशन, एक सेकेंड, देखिए शॉर्ट नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट किस तरीके से बन सकता है ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तीनों के मिक्स बता रही हूँ। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस और ये शॉर्ट नोट इतना कर लेते हैं तो समझिए आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लिया है, 100 में से 80% आप कर चुके हैं।
यही आपको एग्जाम्स में आएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, इन दोनों को आप कर लीजिए कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्व मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन, एंड फीडबैक मीन्स आप किसको किस तरीके से प्रतिक्रिया, मतलब उसको आप कैसे बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी नहीं लगी, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस एंड इनके आप डिफाइन, ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे से कर लेना। अब थर्ड आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें इन दोनों का डिफरेंस मीन्स आप सबसे पहले तो आप इसकी डिफाइन ही लर्न करना, डिफाइन होता क्या है, और कुछ पॉइंट्स जिससे कि अगर आप आ जाइए क्वेश्चन तो आप इलेबरेट करके भी लिख सकते हैं। स्टेप्स इन कंस्ट्रक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं कंस्ट्रक्ट करने में, हमें अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, क्या क्या विशेषताएं होती है एक अच्छे टेस्ट की, अच्छी जैसे आप कह सकते हैं अच्छे परिश्रम की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। आप ये चीज़ बहुत डिटेल में ना पढ़ के आप अच्छा मेन भी पढ़ लेंगे ना तो सफिशियंट रहेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप बेसिक कंसेप्ट खुद से लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको खुद अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट और एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो आप एग्जाम दे रहे हैं या जो अपने क्लास में टेस्ट दिए हैं, अब टेस्ट जो दिए उसको एग्जाम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि टेस्ट एंड एग्जामिनेशन में क्या क्या डिफरेंस रहता है, वो चीज़ इन दोनों के मतलब क्या है और क्या इनका डिफरेंस है। CCE क्या होता है, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। NCF 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये तीनों यूनिट्स कवर हो गई हैं, इतना आप कर लेते हैं सफिशिएंट, बहुत अच्छा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब ये चीज़ में जैसे करेक्टरिस्टिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप उसको करेक्टरिस्टिक्स में किस तरीके से आप उसकी अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, लास्ट मोमेंट है, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं कि उसका एग्जाम है और एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी भी डर रहे हैं कि कैसे एग्जाम को हम करें क्लियर कैसे नहीं, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।